ये हैं किंजा फरत, जिन्होंने नेशनल लेवल पर नेजाबाजी का मुकाबला जीता और कांसी का तमगा अपने नाम किया। किंजा को हॉर्स राइडिंग में महारत हासिल करने में क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? इसका औरत या मर्द होने से कुछ तरह से ताल्लुक नहीं है। हमेशा से मैंने इस चीज़ को एज ए शौक भी देखा है और मैं इसको एज ए पैशन करती आई हूँ। ये बताएं, आप टेंट पेकिंग कब से कर रही हैं? टेंट पेकिंग करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। शौक आपको कहाँ से आया, कब से शुरू किया? हॉर्स राइडिंग भी आप करती हैं? हॉर्स राइडिंग तो मैं बचपन से ही करी थी, पर टेंट पेकिंग का शौक़ मुझे हुआ था जब मैंने लास्ट ईयर F9 में जाकर चैम्पियनशिप देखी थी। और टेंट पेकिंग उस टाइम पे एक बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती थी कि औरतों को इस फील्ड में आना या हम लोग कभी कर पाएंगे या नहीं। लेकिन फिर जब नेशनल ट्रायल अनाउंस हुए थे फॉर द फर्स्ट एवर टाइम इन पाकिस्तान, तो हमारे लिए बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी थी और प्लस हम लोग बहुत एक्साइटेड भी हो गए कि फाइनली एज एन इक्वेस्ट्रियन हमें पाकिस्तान में इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि हम अपना शौक़ जो है आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकें। आप एक ख़तून होकर टेंट पेकिंग करती हैं, ये किस कदर मुश्किल काम है? देखें, घुड़सवारी का तो हुक्म इस्लाम में भी है और मोमिन को हुक्म दिया गया है कि वो घुड़सवारी सीखे। हज़रत आयशा जो थी वो घुड़सवारी करती थी। तो इसका औरत या मर्द होने से कुछ तरह से ताल्लुक नहीं है। हमेशा से मैंने इस चीज़ को एज ए शौक भी देखा है और मैं इसको एज ए पैशन करती आई हूँ। और ये आपके ऊपर होता है कि आप किसी भी शौक़ को किस तरह से लेकर चलते हैं। आपकी फैमिली में पहले भी कोई घुड़सवारी कर रहा था कि नहीं? बेसिकली मुझे घुड़सवारी में लाने वाले मेरे फादर ही हैं और उन्हीं ने मुझे इस चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने इंटरनेशनल लेवल पर भी टेंट पेकिंग का मुकाबला जीता, उसकी क्या कहानी है, कौन सा मुकाबला था? बेसिकली पाकिस्तान पहली दफ़ा पार्टिसिपेट ने किया था इन जॉर्डन इन इंटरनेशनल टेंट पेकिंग कंपटीशन विच वाज कॉल्ड ग्रैंड प्री। और वहाँ पे 14 ममालिक से औरतें आई हुई थी और वहाँ पे पाकिस्तान जो था पहली दफ़ा गया था, लेकिन बाकी साउथ अफ्रीका, ओमान, सूडान, ये सारी कंट्रीज़ थे, ये बहुत अरसे से पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो हम लोग जो थे वहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम गए, हमारे लिए एवरीथिंग वाज रियली न्यू। कंपटीशन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे ऑब्वियसली, क्योंकि हमसे पहले बहुत एक्सपीरियंस टीम्स थी। लेकिन हम जो थे, हम लोगों ने सोर्ट कैटेगरी के अंदर वी वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल विच वाज अ वेरी बिग डील कि एक पहली दफ़ा टीम जा रही है और वो एक मेडल के साथ वापस आए। आपने टेंट पेकिंग शुरू की और आज फिर आप कोच बन गई हैं टेंट पेकिंग में, ये क्या कहानी? तो जब मैं जॉर्डन गई थी तो वहाँ पर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। वहाँ पर ITPF के कोचिंग कोर्सेज होते हैं, तो मुझे वहाँ पे जब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने सोचा कि वाई नॉट ब्रिंग दिस टू माई कंट्री, क्योंकि मेरी तरह की और बहुत लड़कियाँ हैं जो ये चीज़ करना चाहती हैं। इसके अलावा आप क्या करती हैं, तालीम कितनी है आप? मैंने जर्नलिज़म किया हुआ है और मैं इससे पहले जॉब करी थी इन द इंडस्ट्री। तो जर्नलिज़म मैंने 1 साल प्रैक्टिस किया, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट समथिंग आई नीड टू डू, आई वांट टू डू। तो फिर मैंने अपना जो करियर स्विच करके अब मैं इसी पे फोकस करती हूँ। आपको इस शौक़ को पूरा करने के लिए कितना खर्चा आ जाता है? अब जैसे मेरी बात की जाए तो क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक आर्मी फैमिली से है, तो आई वाज़ फॉर्चुनेट इनफ कि मुझे उतना ख़र्चा मेरा नहीं हुआ जितना एक नॉर्मल एक इंसान का या किसी इस तरह के इंसान का जिसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। बट अगर देखा जाए तो इस खेल पे अगर आपका अपना घोड़ा नहीं और आप किसी क्लब का हिस्सा हैं तो आपका 16 से 20 हज़ार तक का पर मंथ ख़र्चा आ सकता है। जो लड़कियाँ टेंट पेकिंग करना चाहती हैं लेकिन उनको मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन्हें क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरह इस फील्ड में? जो इस तरह का शौक़ रखती हैं और नहीं आ पाती हैं कि उनकी फैमिली इस चीज़ को मना करी है या उनके कंसर्न्स हैं, वो भी एक अंडरस्टैंडेबल सी बात है। तो आई वुड सजेस्ट कि एक दफ़ा आप लोग आएँ, आप देखें, ख़ुद देखें कि किस तरह से अब लड़कियां इसमें आ रही हैं। माहौल जो है वो बहुत अच्छा है। बाहर से देखने में लगता है कि शायद यहाँ पे लड़कियों के लिए सही माहौल नहीं है, लेकिन हम लोग को अब 1.5 साल हो चुका है, हम पाकिस्तान के हर ऑलमोस्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लोग आपको रिस्पेक्ट से ही देखते हैं। अगर आपकी गेम अच्छी है, आप अपने आप को सही से कैरी करें तो हर कोई आपको इज़्ज़त देता है।